देख रहे हैं आपको फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं वही वसूली गैंग की, मजबूरी का नाम नौकरी। फिर से हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन 300 लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनकी अब नौकरी पर बनाई है और वो लोग अब परेशान हैं, मजबूर हैं 20,000 रुपए रिश्वत देने के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं, सुबह से हम इस खबर को दिखा रहे हैं और फिर हम इस खबर पे एक नया अहम खुलासा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे और ऑडियो टेप जो आपको है वो सुनवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी अवैध वसूली का गोरख धंधा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जारी है। एक बड़ी कंपनी, एस कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, मार्कफेड और एस दोनों कर्मचारी, दोनों कंपनियों के कर्मचारी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कर्मचारी आउटसोर्स किए गए कर्मचारी हैं। और एक मध्य प्रदेश में एक नियम बनाया गया है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो कंपनियां विभागों को आउटसोर्स कर करके लोगों को देती हैं। लेकिन वो लोग 3-3 साल नौकरी करने के बाद भी पहले जिस कंपनी ने उनको रखा उसको पैसे दिए और वो इस जॉब में आए या कंप्यूटर ऑपरेटर बने। उसके बाद में अब टेंडर दूसरी कंपनी के पास है और वो दूसरी कंपनी फिर से उनसे वसूली कर रही है। बड़ी खबर है, हम सुबह से आपको इस खबर पर बने हुए दिखा रहे हैं। अब तीसरा जो हमारा ये एपिसोड है इसमें हम आपको अहम खुलासा करने वाले हैं। वो अहम खुलासा हम आपको करने वाले हैं, कुछ और ऑडियो टेप हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको याद दिला दें कि जब हम सुबह से इस पूरी खबर पे बने हुए हैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर है जो आज सुबह से हम इस पे बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश में ये जो वसूली गैंग है, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, ये विभागों के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर कैसे खेल खेल रही हैं, ये हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। फिर से एक बार आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे और सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि मार्कफेड ने इस कंपनी के साथ मिलकर क्या किया है। यह बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ का एक बड़ा घोटाला है। एक टेंडर निकाला जाता है जिसमें मैन पावर सप्लाई का काम होता है। लेकिन यह जो मैन पावर सप्लाई का काम था पहले एक दूसरी कंपनी के पास था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो मैन पावर कंपनी है ये उन लोगों से पैसे वसूल रही है, 270 डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके मध्य प्रदेश भर में हैं जिनको 11,810 रुपए, मात्र 11,810 रुपए सैलरी मिलती है। अब ये उनसे वसूली कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये घोटाला जो है ये हुआ कैसे है और किस तरीके से इस घोटाले की परतें हम खोल रहे हैं। हमने आपको पहले एपिसोड में दिखाया था कि एक महिला गिड़गिड़ा रही है, एक महिला उनसे मिन्नतें कर रही है कि मैं बहुत गरीब हूं, 5,000 में अपना कैसे घर चलाऊंगी, कृपया करके पैसे ना लें। लेकिन नहीं, जो कंपनी का आदमी है वो किस तरीके से उनको धमका रहा है। एक बार हम आपको फिर ऑडियो सुनवाते हैं, माफी चाहूंगा, और उस ऑडियो की तह तक जाएंगे। वो दर्द मैं आपको दिखाऊंगा, उस महिला का दर्द, कि वो महिला किस तरीके से मिन्नतें कर रही है। वो महिला पूछ रही है उनसे कि ये कब तक चलेगा। तो कंपनी का कर्मचारी जवाब देता है कि जिसने आपको रखा था उसने पैसे लिए, हम आपको कंटिन्यू करेंगे तो पैसा लेंगे, इसके बाद अगर और कोई भी कंपनी आएगी तो भी आपसे पैसा लेगी। सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि तानाशाही के अलावा गरीबी का, मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग किस तरीके से मध्य प्रदेश में अब सक्रिय हो गए हैं, कैसा ये खेल है। सबसे पहले सुनवाते हैं वो ऑडियो, फिर उसके बाद हम आगे खबर पर बढ़ते हैं। हम लोगों ने आप लोगों की देखी हुई है। हमने तो, हमारा प्लान था, प्लान क्या हमारी पॉलिसी है, एक बार नहीं, हम पूरे 20,000 रुपए जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एक बार में लेते हैं। कल कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस चीज को कंसिडर किया। जो आपके बाकी अधिकारियों ने भी बोला कि एक बार में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप सिस्टम में कर लीजिए या जो भी आपको लगे, पर इनके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो हम दे रहे हैं। थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए ना सीधा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि मैं 5 कैसे भी करके कर दूंगी। वैसे तो 1-2 हजार सोचे थे कि कर देंगे, बट हो गया, आप जब कह रहे हैं तो हम 5 कर देंगे। लेकिन और के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्थिति मेरी खराब है। आप संतोष सर से चाहे बात करके पूछ लीजिएगा। मेरा घर से देखिए मैं सारे डीएमओ से बात कर रहा हूँ, आप सारे जगन से बात की है मेरी, ठीक है, सारे जगन से बात कर चुका हूँ। डीएमओ से मुझे एक बार, आपके यहाँ तक डीएमओ बचे हुए हैं, बाकी मेरी बात हो चुकी है। तो आप और मैंने उनको मैडम से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैडम को भी मेरी स्थिति परिस्थिति पूरा पता है। मैंने हमारी स्थिति परिस्थिति देख करके नहीं देख सकते किसी की। आप हमारी परिस्थिति देखिए ना, हम कैसे किसी की परिस्थिति देख लें। सर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम आप लोगों से। अब नए प्रूफों के साथ हम मौजूद हैं आपके साथ में, और हम आपको सबसे पहले हमने आपको ब्रीफ कराया है कि किस तरीके से ये जो घोटाला है ये शुरुआत हुई थी। और इसको हम कहेंगे मजबूरी का नाम नौकरी है, क्योंकि अगर आपको नौकरी करनी है तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आपको सुविधा शुल्क देना ही पड़ेगा।
और ये जो मध्य प्रदेश का पूरा मामला है अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है उन गरीबों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करते हैं या काम करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी बना दी आपने इन लोगों की कि ये लोग बेचारे पैसे देने के लिए मजबूर हो गए। आज सुबह से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे और उन लोगों को अभी ये खबरें आ रही कि उन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं और उन लोगों को शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं ऐसे हुक्मरानों से पूछता हूं ये बात और मैं कहता हूं कि कब तक आखिरकार गरीबों का शोषण करते रहोगे। अगर आप उनको आउटसोर्स करके नौकरी भी दे रहे हो, 11,000 रुपए की नौकरी देने के बाद 5,000 रुपए पर मंथ की किस्त मान के 20,000 रुपए साल के आप उनसे उगाही कर रहे हो, तो अपने आप में शर्मिंदा होना चाहिए ऐसे नौकरशाहों को और ऐसे समाज को, क्योंकि सब समाज में इस तरीके की बातें कभी भी स्वीकार नहीं होंगी। फिर से आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं कि कैसे कह रहा है वो कर्मचारी कि हम ये तो हैं, हमने लिए हैं, पिछले वाले ने लिए थे और अगला वाला भी लेगा। देखिए किस तरीके से ये बेशर्मी की हदें पार कर रहा है। कंपनी चल रही है हमारी और 4-5-6 हजार मैन पावर है हमारे पास। हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो सही है हमारे लिए, और यही ट्रेंड है। अब मैं अभी बता देता हूँ, अभी हम ले रहे हैं, पहले सीओन ने लिया, ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गया, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया, जिससे हर किसी को जीतना है। जीतने के लिए क्या करना होता है? सबसे कम रेट डालना होते हैं। सबसे रेट में कम कभी तो जीरो आ जाता है। जीरो पे भी टेंडर किए हैं। बिजनेस तो करना है, बिना बिजनेस के तो रह नहीं पाएंगे ना, कंपनी चलेगी नहीं बिना बिजनेस के। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि कल किसी और ने लिए थे, आज हम ले रहे हैं, कल कोई और लेगा। ये ट्रेंड है। और आप हमारे फैक्ट का नहीं, मध्य प्रदेश भोपाल का नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी चल रही है हमारी। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो निविदा जो कि इस पूरे काम के लिए वो निविदा निकाली गई थी। उस निविदा को हम आपको दिखाते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और हम उनसे पूछते हैं। ये वो ऑनलाइन विपणन संघ की, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की वो निविदा है जिसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि इस तरीके से आप लोगों से पैसे वसूलेंगे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे पैसे वसूलेंगे। एक निविदा हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में पूरा कागज, पूरा दस्तावेज है जिसमें नियम शर्तों के साथ साथ में सेवा जो प्रदाय करने वाली कंपनी है उसके लिए भी इसमें बहुत सारे सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसमें पूरी चीजें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पर निविदा है, इसमें से मैं आपको कुछ चयन की प्रक्रिया और जो शर्तें हैं वो पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इस गोरख धंधे में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सब मछलियां सब फंसेंगी और पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। एक एक जिम्मेवार व्यक्ति का नाम हम आपको बताएंगे। इस पूरी खबर पर हम दिन भर बने रहेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो लोग हैं, अब हम आपको कुछ शर्तों के बारे में बताएं। अगर देखा जाए तो इन सब शर्तों में लिखा हुआ है कि 7 कार्य, माफी चाहूंगा, इसके बाद अगर कहें तो निविदाकार द्वारा पदस्थ किए गए मैन पावर निविदाकार के ही स्टाफ होंगे एवं उनके द्वारा रोजगार हेतु विपणन संघ किसी प्रकार से दावे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर कहा जाए कि कार्य के दौरान यदि मैन पावर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी का रहेगा। एजेंसी के लिए नियम तो बना दिए, लेकिन उन लोगों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए जो मैन पावर में काम करने वाले लोग हैं। इसमें यह नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं कहा गया कि उनसे पैसे लें। आप अगर उनको काम दे रहे हैं उसके एवज में आप उनको पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो आपका काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं इस पूरे निविदा में कहीं नहीं लिखा है कि आप इस तरीके से 20-20 हजार की वसूली करें। हम लगातार जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि जिसका मुंह काला होता है वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। और ये जो वो लोग हैं, ये वो भ्रष्ट लोग हैं, ये वो निकृष्ट लोग हैं, कहना चाहिए ये निकम्मे लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, देश की दिशा को बदलने वाले ये लोग हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर मानवता मर चुकी है। जो व्यक्ति 10,000 रुपए में अपना परिवार पाल रहा है, उनसे 5,000 रुपए रिश्वत लेने वाले ये लोग हैं। ये ऐसे मगरमच्छ हैं जो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये घोषणा पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको कुछ नए ऑडियो सुनवाते हैं क्योंकि लगातार हम अपना तीसरा एपिसोड इस पूरी खबर पर लेके आए और जब हम इस पूरी खबर
खबर पर बने रहें कंटिन्यू, और हम आपको शाम तक ऐसे उन लोगों के नाम भी उजागर करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि उन लोगों के नाम उजागर होंगे और वो लोग सामने आएंगे, क्योंकि ऐसे चेहरों से नकाब हटना बहुत जरूरी होता है। अभी हम आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे ऑडियो जिसमें लगातार लोगों से पैसे अभी भी मांगे जा रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसमें एक 20,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन फीस है 20,000 रुपए जी, ठीक है। और जो भी ऑपरेटर मतलब काम करना चाह रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। और ये जो 20,000 रुपए है वो हम एक बार में ना लेके इसको हम 4 किस्तों में ले रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स जिनसे बात की उनका यही कहना था एक बार में तो मुश्किल है थोड़ा, इसको आप किस्तों में कर लीजिए, राइट जी जी। तो ये 4 किस्तों में रहेगा, तो एक किस्त रहेगी 5,000 की, वो रहेगी इसी महीने में जब हम आपको लेटर देंगे जी। और जो 3 किस्तें रहेंगी वो जब आपकी जून की सैलरी आएगी जुलाई में, और वैसे जुलाई की अगस्त और अगस्त की सितंबर में, तो एक महीने में 5,000 रुपए वहाँ पर रहेंगे, तो टोटल 20,000 रुपए हो जाएंगे जी, ठीक है जी। तो जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कहते हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहें, बशर्ते कि आप लोग हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी की पॉलिसी है उसके साथ काम करने को तैयार हैं, तो ठीक है। इसी पॉलिसी में एक पॉलिसी हमारी ये भी है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपए है। अच्छा, ठीक है। और 20,000 रुपए 4 किस्तों में देना होंगे। वैसे तो हम लोग एक ही किस्त में लेते थे पहले, अभी कोरोना की स्थिति और आप ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट पे इसको हमारे मैनेजमेंट ने 4 किस्तों में किया है 5,000 की, ठीक है। तो 5,000 रुपए आपको इसी महीने में देना होंगे, जो जब हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और 3 किस्तें रहेंगी 5,000 की, वो आपको जून जुलाई अगस्त की सैलरी के बाद देना होंगे, ठीक है। अच्छा, जून की सैलरी आएगी जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, तो जब सैलरी आएगी उसके बाद देना होंगे, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है, यदि आपको लगता है कि 5,000 रुपए आपको एक बार में देना ज्यादा होते हैं हर महीने, तो इसको हमने 2 साल के लिए किया हुआ है, तो ये 2 साल का है अपना, ठीक है। तो इसमें रहेगा कि 13,000 रुपए इस महीने देना होंगे, इस साल देना होंगे, तो इसमें 5,000 रुपए पहले महीने में और 2,500 रुपए और एक 3 की रहेगी, किस्त रहेगी जो आपको 3 महीने में देना होगी, जून जुलाई अगस्त की सैलरी के बाद, ठीक है। और 10,000 रुपए देना होंगे आपको अगले साल, जो 2,500 की 4 किस्तें रहेंगी। लेकिन सर जो हमारे डिपार्टमेंट से जो लेटर आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो उसका क्या? नहीं, उसका बता देता हूँ। डिपार्टमेंट के कहने पे, डिपार्टमेंट से हमने लिस्ट ली है, उनके कहने पे ही हम कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज हम अभी ऐसा हमने नहीं लिखा होता या हम नहीं चाहते, हम आपको कॉल भी नहीं करते। आते हैं कि जो आप लोग पटेल साफ शब्दों में कह रहा है कि डिपार्टमेंट के से हमने लिस्ट ली है और डिपार्टमेंट के कहने से ही हम आपको कॉल कर रहे हैं। फिर से मैं चाहूंगा कि ये 4 लाइनें आखिर की सुनवाएं, जब वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट ने हमें लिस्ट दी है और डिपार्टमेंट के कहने से ही हम ये फोन कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो उसका क्या? नहीं, उसका बता देता हूँ। डिपार्टमेंट के कहने पे, डिपार्टमेंट से हमने लिस्ट ली है, उनके कहने पे ही हम कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज हम अभी ऐसा हमने नहीं लिखा होता या हम नहीं चाहते, हम आपको कॉल भी नहीं करते। आते हैं कि जो देखिए, ध्यान रखिए इन बातों को, ध्यान से सुनिए इन बातों को। ये मिहिरलाल पटेल कौन शख्स है जो डिपार्टमेंट के कहने से वो बोल रहा है, साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के कहने से मैं आपको कॉल कर रहा हूं और पैसों की मांग वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता, स्पष्ट हो जाता है, ये बात प्रूफ हो जाती है कि इस पूरी मिली भगत में मार्कफेड और ईसीई जो कंपनी है, एस कंपनी है, इनके दोनों नुमाइंदे मिले हुए हैं। मिहिरलाल पटेल साफ शब्दों में बोल रहा है कि हमारी डिपार्टमेंट से बात हुई है, और आपको जो पुराने ऑडियो हमने सुनवाए थे उसमें भी वो स्पष्ट शब्दों में कहता दिख रहा है कि आप किसी से भी बात कर लें, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। तो कौन सी ऐसी सह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस एजेंसी के पीछे हैं और गरीब लोगों को लुटवा रहे हैं? वसूली गैंग बन चुकी है और वसूली गैंग बनके लोगों से इस तरीके की वसूली कर रहे हैं। फिर से आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं और इस तमाम खबर पर हम आपको ऐसे ऐसे तथ्य पेश करेंगे, ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे जो आपको अंदर तक हिला देंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर ये चल क्या रहा है। अभी सभी जगह सभी को मालूम चल गया मार्केट में, ऑपरेटर्स को, बाकी लोगों को, कि इनका नया एग्रीमेंट हुआ है, तो वो तो हमें अप्रोच करने लगे हैं, वो तो हमें कॉल करने लगे हैं, जो आपकी फीस उससे हम डबल देने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है एक बार लग गया फिर तो कंपनी एजेंसी चेंज होती रहेगी, हम तो लगे ही रहेंगे, तो डबल देने को तैयार है। बट हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते उनको लगाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रहे, और डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये इनको पहले मौका दो,
तो हम आपको कॉल कर रहे हैं, और आप अकेले को नहीं, हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में कॉल कर रहे हैं। आपके यहाँ पे भी 4-5 लोगों को कॉल कर चुके हैं, दीपक, राम सिंह, राजवर्धन, रामलखन, ठीक है। तो इसमें पर यह है, आप यदि आपको लगता है कि जो 5,000 की किस्त है वो ज्यादा होती है, तो ये हमने हमारे पास एक दूसरी कंडीशन दी है, जो हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो बाकी लोगों ने बोला कि सर 10,000 साढ़े 10,000 रुपए मिलते हैं और उसमें 5,000 रुपए जाना मुश्किल है, तो इसको हमने दो कंडीशन दो पार्ट में किया है। 13,000 रुपए इस साल रहेंगे और 10,000 रुपए अगले साल रहेंगे। अच्छा, तो इसमें से आपको, तो जो भी आपको लगेगा तो आप मुझे बाद में बता देना कि आप क्या चाहते हैं दोनों में से, उसके हिसाब से हम उसको कर। सुना आपने ये ऑडियो जिसमें मिहिर लाल पटेल साफ कह रहा है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग लाइन में हैं और वो आपसे डबल पैसा देने के लिए तैयार है। कैसी सौदेबाजी हो रही है, स्पष्ट शब्दों में दिखता है और ये साफ दिख रहा है। इतनी हिम्मत आई कहां से इस व्यक्ति में? ये व्यक्ति बिना विभाग की सहमति के इस तरीके से बात कैसे कर सकता है? और अगर ये व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है तो क्या विभाग का फर्ज नहीं बनता कि इस व्यक्ति पर संज्ञान ले? या फिर ऐसे जो वसूलीबाज लोग हैं या जो वसूली करने वाले ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों पर कब लगाम लगाई जाएगी? मैं पूछता हूं उन जिम्मेवार व्यक्तियों से, और आप पूरे दिन इस खबर पर बना रहूंगा। सबसे पहले मैं अभी जो कर रहा हूं या जो आपको दिखा रहा हूं वो खबर आपको दिखा रहा हूं, वो पूरी खबर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये मैन पावर कंपनियां लोगों को ठग रही हैं, लोगों के साथ में भद्दा मजाक कर रही हैं। 10,000 रुपए सैलरी जिनको मिलती है उनसे 20-20 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। और रिश्वत भी इसलिए क्योंकि वो 3 साल से वो व्यक्ति यहां पे काम कर रहे थे, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। उनको चिंता है सिर्फ इसकी कि अगर आपको यहां काम करना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो और लोग खड़े हुए हैं। ये कैसी बेशर्मी है और ये चल क्या रहा है? फिर आपको एक ऑडियो सुनाते हैं और ऐसे ऐसे साक्ष्य, ऐसे ऐसे सबूत आज हम आपको दिखाएंगे कि आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया जहां एक और बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, जहां एक और मध्य प्रदेश के मुखिया बात कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, वहीं ऐसी कंपनियां उनकी मंशा पर, उनकी चिंता पर और उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रही हैं। और ऐसे अधिकारी, ऐसे नौकरशाह जो अब बेपरवाह हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं और उनको कुछ नहीं दिख रहा। उनको अगर दिख रहा है तो पैसे, चाहे वो किसी की जान लेके आए या फिर चाहे किसी को भूखा मार के आए। क्योंकि ऐसे लोग जो 10,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं वो अपना परिवार कैसे चलाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। फिर एक ऑडियो हम आपको सुनवाते हैं जिसमें और सारी बातों का मैं खुलासा करूंगा। कोई पेमेंट का पूछ रहा था। सर पेमेंट कैसा क्या? आप ग्रुप में ऐड हो, मालूम होगा ना तुम। सर ऐड हूँ लेकिन काम में मैं ग्रुप नहीं देख पाता, बहुत सारे ग्रुप है मेरे पास में। हाँ पटेल साहब ने बोला, हाँ पटेल साहब ने बोला होगा ना जी, बात हुई थी बहुत पहले मेरी। हाँ, तो कोई तो पेमेंट का पूछ रहा था। सर उन्होंने कहा था कि 20,000 जमा करने। हाँ तो 5-5 करके करना ना। नहीं तो सर मतलब मैंने वो जो पढ़ा अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध में तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है? नहीं। अच्छा तो ठीक है, आप बात कर लेना पटेल साहब से, जैसा भी है। जी जी ठीक है ना साहब। ठीक, हाँ। ये बड़ा खुलासा हम लगातार कर रहे हैं और पूरे दिन इस खबर पर बने रहेंगे। ये बड़ा खुलासा है कि आप देखिए किस तरीके से कर्मचारी, मार्कफेड कंपनी का कर्मचारी अपने आप को बता रहा है, जबकि ये किसी एजेंसी का, एस एजेंसी का कर्मचारी है जो अपने आप को मार्कफेड कंपनी का कर्मचारी बताकर कॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत नहीं लगती क्या? ये मैं सवाल, वो सवाल हैं जो मैं पूछ रहा हूं उन जिम्मेवार अधिकारियों से कि मार्कफेड का नाम लेकर कैसे एस कंपनी का जो कर्मचारी है वो लोगों को कॉल कर सकता है। फिर से चाहूंगा, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ये फिर से ऑडियो सुनाया जाए जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को मार्कफेड का कर्मचारी बता रहा है। बात हुई थी बहुत पहले मेरी। हाँ पूछ रहा था। सर पेमेंट कैसा क्या? आप ग्रुप में ऐड हो, मालूम होगा ना तुम। सर ऐड हूँ लेकिन काम में मैं ग्रुप नहीं देख पाता, बहुत सारे ग्रुप है मेरे पास में। हाँ पटेल साहब ने बोला, हाँ पटेल साहब ने बोला होगा ना जी, बात हुई थी बहुत पहले मेरी। हाँ, तो कोई पेमेंट का पूछ रहा था। सर उन्होंने कहा था कि 20,000 जमा करने। हाँ तो 5-5 करके करना ना। नहीं तो सर मतलब मैंने वो जो पढ़ा अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध में तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है? नहीं। अच्छा तो ठीक है, आप बात कर लेना पटेल साहब से, जैसा भी है। जी जी ठीक है ना साहब। ठीक, हाँ।
लगातार आप देख सकते हैं, ये हम आपको वो ऑडियो सुनवा रहे हैं और ये वो व्यथा सुनवा रहे हैं उन कर्मचारियों की जो पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। 3 साल काम करने के बाद अगर टेंडर चेंज होकर दूसरी कंपनी के पास पहुंचता है तो दूसरी कंपनी उनसे सौदेबाजी कर रही है, दूसरी कंपनी उनसे रिश्वत मांग रही है, और रिश्वत भी किस कंडीशन पे कि आप 20,000 रुपए दीजिए और अगर 20,000 रुपए नहीं दे सकते तो 5-5 हजार की किस्त दीजिए। कैसी विडंबना है ये और कैसी मजबूरी है ये। इसी मजबूरी का नाम नौकरी है, और अगर ये नौकरी करनी है तो आपको रिश्वत देनी होगी। ऐसा कुछ ये चल क्या रहा है, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये चल क्या रहा है, और इस तरीके से आप लोगों को ऐसे कर रहे हैं उनके साथ में, लोगों से जो अपना परिवार चलाने के लिए पैसे लेकर। और कई ऑडियो है, मैं लगातार आपको सुनाऊंगा, लेकिन फिर से मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं। वो मार्कफेड का जो निविदा उस समय निकली थी, वो निविदा में ये कहा गया था कि जो लोग हैं उनको आउटसोर्सिंग के लिए कंपनियों के लिए निविदा निकाली थी, और ये जो एस कंपनी है ये इसी निविदा के चलते उसने बिड किया था, यहां पर इसने आवेदन किया था और उसके नाम से ये निविदा खुली। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत थी और डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती करने थे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम, या जिस तरीके से कहना चाहिए कि 270 करीब जो लोग हैं उनसे 20-20 हजार रुपए लेने का जो ये खेल चल रहा है, वो सबकी नजरों में है। लेकिन जिम्मेवार चुप क्यों बैठे हैं? जिम्मेवारों की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी साठ गांठ को दिखाती है। हम जो आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम आपके पास आएंगे और आपको कुछ और ऐसे साक्ष्य दिखाएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ये ठगी चल कैसी रही है। इसी को कहते हैं मजबूरी का नाम नौकरी, और ऐसे लोग अगर आपको नौकरी करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके की दादागिरी मध्य प्रदेश में चल रही है। अगले एपिसोड में और कुछ परतें हम आपके साथ खोलेंगे और आपको बताएंगे ऐसी चीजें और ऐसे साक्ष्य हम आपको दिखाएंगे कि आप भी कह उठेंगे कि निश्चित ही मजबूरी का नाम नौकरी है। मार्कफेड और एस कंपनी की वसूली गैंग जो प्रोग्राम है हम सुबह से धारा प्रवाह दिखा रहे हैं आपको, उसमें अभी तक इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।